प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। 5 जना मिले रक्षा करी है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, कितना लोग हैं जो समझ जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हुए तो सदा भवानी दाहिने यानी दुर्गा, और सन्मुख रहे गणेश, तो गणेश तो ही है, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश 5 हो गए, तो 5 जना मिली रक्षा करी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी जो थे भगवान का शिष्य थे, भगवान का सेवक थे, भगवान का सेवक थे। पूजा पाठ भगवान के रोज करते थे। राजा का 7 बेटा और 1 बेटी थी। राजा साहब का 7 बेटा 1 बेटी। राजा बहुत भाग्यशाली थे। राजा कोई ज्यादा बड़ा नहीं थे, धन संपत्ति उतना ज्यादा नहीं था, अपना बस प्रतिपाल कर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब बड़ा बेटा का विवाह कर दिए। बड़ी बहू घर में आ गई। जो बड़ी बहू आई तो अपने सास को, ससुर को, परिवार को लेकर चली बहुत अच्छा से। धीरे धीरे समय बीता। दूसरा बेटा का भी विवाह हो गया, दूसरी बहू आ गई। तीसरा बेटा का भी विवाह हो गया और तीसरी बहू आ गई। चौथा बेटा का विवाह हो गया, चौथी बहू आ गई। 5वां बेटा का विवाह हो गया, 5वीं बहू, 6ठा, 7वां, 7ओं का विवाह हो गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब का बेटी जो थी सबसे छोटा लाडली थी, सबसे छोटा। जो रानी थी, राजा साहब की पत्नी, वो बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ गई तो उसे राजा बहुत इलाज करवाए, इतना इलाज करवाए कि जहां तक खेती बाड़ी जायदाद भी बिक गया, लेकिन रानी का बीमारी ठीक नहीं हुआ। रानी जो थी, रानी का देहांत हो गया। अब राजा चिंतित हो गए कि भगवान, मेरा पत्नी इस संसार से चल गई, मैं अकेला हूं, मेरा 7 बेटा 7 बहू तो जरूर है। हे भगवान, मेरा भी जगह लग जाता तो अच्छा था। सोचते कुड़ते दीदी जो भी हैं, जिनका एक अंग टूट जाता है, वो अपना मुश्किल का जिंदगी जीते हैं। तो राजा जो थे अपना जिंदगी बड़ी कठिन से जी रहे थे। उनका जो समय था बड़ी मुश्किल से कट रहा था। धीरे धीरे कुड़ते कुड़ते वो बिस्तर पर गिर गए। जब बिस्तर पर गिर गए, 7 बेटा इलाज करवाने लगे। पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हैं, समझाने लगे, लेकिन राजा किसी को बात मानने का तैयार नहीं थे। गुरु भाई बहना, जो छोटी बेटी थी राजा का, उसका नाम सोन चिड़ैया था। उसका नाम सोन चिड़ैया था। जो सोन चिड़ैया थी वो बेचारी बड़ी अच्छी थी, बड़ी सीधी सादी थी।
धीरे धीरे समय आया और एक दिन राजा का भी देहांत हो गया। जब राजा का भी देहांत हो गया तो राजा के क्रियाकर्मठ सातों बेटा मिलकर कर दिए। बहन जो है वो कुमारी है। माता का इलाज में जायदाद भी बिक गया था, कमी पड़ गया था खर्चे का। सातों भाई आपस में सलाह करता है कि भैया साल लगते लगते माता पिता दोनों चले गए। दोनों के इलाज में रुपया भी ज्यादा लग गया। जो भी घर में रुपया पैसा जमा पूंजी था खत्म हो गया और खेती बाड़ी भी बिक गया। इसलिए चलिए हम लोग सातों भाई परदेश चले जाएंगे और परदेश में जाकर कुछ 2 पैसे का उन्नति करेंगे तो 200-200 रुपया का भी बचत होगा तो 1000-1500 रुपया बच जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सातों भाई का एक सहमति था। सातों अपना अपना पत्नी से बोला कि अरे प्राणी प्रिय, मैं परदेश जाने को लिए कह रहा हूँ, क्या जाऊं? सबके पत्नी बोला कि घर में रहने से क्या गुजारा हो जाएगा? गुजारा नहीं होगा, इसलिए आप जाइए कमाने के लिए। जो छोटी वाली थी ओ राजा की छोटी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी साधी थी। इतना सीधी थी कि उसका तो कहना ही नहीं। ओ अपने छोटी ननद को बड़ी मानती थी, सोन चिड़ैया को। सोन चिड़ैया से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीता, सातों भाई परदेश चले गए और जब सातों समझा के गए कि देखो मेरा बहन को कोई तकलीफ नहीं देना, सातों स्वीकार किया। और जब सातों स्वीकार किया तो देखिए दीदी क्या होता है। सातों न जे भाइया है गेलन पारा दे सवार। अरे माइया मारा मारी गईले, बाबूजी मोरा मारी गएलन। अरे केतना दुखवा साही रे दाईवा। अरे छाओ भौजी दुख देले, अरे छोटा की भौजी के चारावो ना चाला हई रे दाईवा। अरे राम रे रासोइया हो भाओजी बनावले। अरे पारसल थारियावा भौजी छीनी लेलन रे दाइया। गुरु भाई बहना भगवान से कहती कि हे भगवान, माई बाप तो मरिए गए, सातों भैया परदेश चल गए, लेकिन परस भैया भौजी बनाए खाना, अब परसल थरिया भौजी छीन लिया। हम कैसे किससे सुनावे अपना दुख? हमका तो अब संसार में कोई नहीं है। गुरु भाई बहना कुछ दिन बीता, चुप्पे चोरी छोटी वाली भौजाई दे देती थी खाना। कुछ दिन बीता तो बड़की भौजाई छो मिल के कहती है कि बड़ा सोनी चिड़ैया में फूलल है। अरे तुम्हारा माँ बाप नहीं है कि तुमको कटोरी में दूध भात लेके आदर करके खिलाएगी। जाओ बिना रस्सी के और बिना कुल्हाड़ी के जंगल में से बोझा भर लकड़ी ले आओ। अब अगर जो नहीं लाई तो घारे काट के अगनमा में भार देंगे। अब भरेंगे तो का सारा दहिया भरेंगे? नहीं, क्या करेंगे ना,
मुड़िया गुड़वा भर देंगे और बाकी करेजवा निकाल के भूंज भूंज के हम लोग खा जाएंगे। गुरु भाई बहना, जो बेचारी सोन चिड़िया थी ओ घर से निकल गई, घर से निकल गई और जाके जंगल में बैठ गई। बैठ के पहले विलाप कर ली, भूखे प्यासे गई थी। पहले विलाप कर ली कि हे भगवान क्या करें हम। उसके बाद सूखा सूखा जो टहनियाँ थी तोड़ ली, तोड़ के इकट्ठा तो कर दी, लेकिन रस्सी उसके पास तो है नहीं, अब बांधेगी कैसे। तो फिर से विलाप करती है कि मैया मोरा मारी गईले, बाबूजी मोरा मारी गईलन, सातो भैया परदेस गेलन, छाओ भौजी दुख देलन, छोटकी भौजी सुख देलन। अरे बिना रे रसरिया लकड़ी कैसे बांधी रे दाइयो, अरे नाही रही रसरिया नहीं को लाड़िया रे दाइयो। गुरु भाई बहना, बेचारी कहती है कि माता पिता तो मरिए गए, सातों भैया परदेश चल गए और छो भौजाई मिलकर दुख देती है, और बिना रसरी के हम लकड़ी कैसे बांधे, मेरे पास तो कोई रसरी नहीं है। और भौजी बोली है कि रसरी से बांध के लाएगी तब काटिए देंगे। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है कि एक नाग एक नागिन इसका विरोध को सुन रहे थे, यानी महादेव जो हैं, महादेव स्वयं वहां पर कटे हैं नाग नागिनी के रूप में। जाके जो सर्प है वो कहता है कि अरे इस जंगल में तू क्यों रो रही हो, क्या हुआ। सोन चिड़ैया कहती है कि क्या कहे नागराज, मेरा दुख किसी से कहल नहीं जाता है, किससे सुनाऊं। और सारी बातें उससे बताई। जो सोन चिड़ैया है आंख से आंसू पोंछ रही है, नागराज जो है लकड़ी के भीतर घुस गए और अपना पूरा लिपटा गए और कहते हैं कि धीरे से सर पर उठा लेना। सोन चिड़ैया अपना सर पे लकड़ी उठा ली और उठा के बोझा लेके और घर आ गई, धीरे से रख दी। सातों भौजाई को नजरों नहीं आया कि रस्सी है, और रस्सी जो सर्प जो था वो चला गया। छह भौजाई देखी, अरे लकड़ी लेकर आ गई, खाना इसको दे दो। मिट्टी के ढकनी में खाना, चुन्नी खुदी का रोटी, चुकनी प्याली में पानी उसको दे दिया। फटी पुरान पहनने को लिए देती थी, अब कूड़ा भूसे के रोटी और चुकनी में पानी पी के खा के बेचारी जीवित रहने लगी। रोज लकड़ी लाती थी, अब जंगल से रोज जंगल जाने लगी, रोज लकड़ी लाने लगी। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन कहती है कि सुनो, अभी नहीं मरेगी, जंगलवा से तो रोज लकड़ी ले आती है, अब ऐसे नहीं मरने वाली है, इसके साथ कोई और उपाय करना पड़ेगा। जो भौजाई है वो कहती है कि सुनो, बोरिया भर धान है, अब धान को एकदम एक एक करके बिना ओखली और बिना समाट के कूट के लाना है, सोच लेना। अब बेचारी धान ले जाके दीदी वही जंगलवा में रख दी, और जंगलवा में रख के और रोने लगी, भीड़ बिलाप करती है कि मैया मोरा मारी गईले, बाबूजी मोरा मारी गईलन, सातो भैया परदेस गेलन,
छाओ भौजी दुख देलन, छोटकी भौजी सुख देलन। अरे बिना रे वो खलिया समाठा धनमा कैसे फूटी आई रे दाइया। गुरु भाई बहना भगवान इसे कहती है कि भाई क्या करें, अब हम कैसे भी नौकली समाट के कूटे। तो एक कबूतर था दीदी, वो गई और कहती है कि अरे इस सुनसान जंगल में तू क्यों रो रही हो। कबूतर से कहती है कि हे कबूतर रानी, मैं क्या बताऊं अपना दुख, मेरा दुख ये है। कबूतर सुन के अपना आंखों से आंसू गिरा दी और कहती है कि अरे प्यारी, मैं तो जंगल में रहने वाली पक्षी हूं, हम तुम्हारा मदद अवश्य कर देंगे। गरबैया के पास गई कबूतर, गरबैया से हाथ जोड़ के विनती करके कहती है कि हे गरबैया रानी, एक मेरा जंगल में कोई दुखियारी रो रही है, क्या तुम्हें कान में आवाज नहीं गूंजता है। गरबैया बोली, हे बहन कौन है दुखियारी, उसका मदद अवश्य करेंगे। गरबैया आई, बोली अरे तू क्यों दुखी हो। सोन चिड़ैया अपनी सारी दुख बात बोली, सारी दुख की बातें बोली। अब सुन के और सारी गरबैया कहती है कि हे बहन चिंता मत करो, तू अपना सर के दुपट्टा बिछा दो, उस पे चावल हम निकाल के धर देंगे। गुरु भाई बहना सारी चिड़िया मिलकर गरबैया एक एक धान को चावल निकाल के और रख दी। एक गरबैया कानी थी, उसके मन में बेईमानी आ गया कि हाँ चावल बड़ा सुंदर है। एक चावल अपना आंख में घुसा ली। ये चावल लेकर गुरु भाई बहना सोन चिड़ैया घर गई। भौजाई जो है चावल को देखती है, कहती है कि एक चावल इसमें नहीं है, एक चावल मेरा घट गया। देखो एक तरफ भूसा और एक तरफ चावल सब मिला के तौली, घट गया। कहती है कि घट गया देखो। अब बेचारी फिर से जंगल में जाके रोने लगी। फिर से कबूतर रानी आई, कहती है कि अरे पुत्री तू क्यों रो रही हो। सोन चिड़ैया कहती है कि क्या कहूँ बहन, क्या कहूँ पक्षी रानी, मेरा एक चावल घट गया। फिर गरबैया के पास जाती है, सारी गरबैया इकट्ठा होकर कहती है कौन चुराई हो। कानी चिड़ैया कहती है कि भाई मैंने चुराया था, मुझे लालच लगा था। कानी चिड़ैया एक चावल जाके दे दिया। वो चावल लेकर सोन चिड़ैया चल गई और जाकर चावल दे दी। चावल बराबर हो गया, तब खाना मिला। अब गुरु भाई बहना सोचती है कि अब तो ये भी कर दिया, अब इसको क्या करें। रोज कुटवा के ले आती है, कैसे छीलती है नाखून से, क्या करती है। धान भी बिल्कुल उसी तरह रह जाता है और चावल भी बिल्कुल एकदम खड़ा खड़ा रहता है, एगो टूटता नहीं है। अब क्या करे, इसको मरने का उपाय कुछ तो कर किया जाएगा। सालों बीत गया था। कहती है दीपावली का दिन आ रहा था। कहती है साथ छो हो जाए कि सुनो, मेरे पास एक काला कमल है, एक काला कमल है, उस कमल को उजला करके ले आओ, तब तो गुजारा है, और नहीं तो तुम्हें अगना में काट के भर देंगे, कलेजा के भूंज के खा जाएंगे। भौजाई के नाम पर तो कलंके थी, लेकिन होते हैं, रहते हैं ऐसा। हम मानेंगे कि ऐसा रहते हैं। भौजाई जो है बहुत ऐसा रहते हैं। गुरु भाई बहना और बेचारी कम्बल लेके और गांव से उत्तर एक कुआं था, चारों बगल ईख लगा हुआ था और बीच में कुआं था। कुआं के पास जाके रास्ता पे कुआं था, वही रास्ता था आने का।
कुआं के पास जाके और भौजाई कहती है कि बिना रस्सी बिना बाल्टी के धो के लाना है। तो सोची कि कुआं में कूदेगी मर जाएगी, कुआं में कूद जाएगी तो मर जाएगी, बिना रस्सी बाल्टी के ऐसे कैसे। एक क्या की दीदी, कंबल ले जाके और कुआं के पास बैठ के रोने लगी। सातो भैया परदेस गेलन, छाओ भौजी दुख देलन, अरे बिना रे रासारिया के लाए लीला काड़िया है, अरे बिना रे ओ खालिया के कोटली हम धानमा, अरे बिना रे रासरिया बलटी पनिया कैसे भारी आई रे दाइया, अरे कारी रे कामलिया उजर कैसे होए ताई रे दाइया। गुरु भाई बहना बिलाप कर कर के रो रही है, रोते रोते दोपहर से शाम होने वाला था। भूखे प्यासे अब इसको लगता है कि क्या करेंगे, इस कुआं में कूद के प्राण दे देंगे, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। भौजी काटेगी तो हाथ पांव छछना छछना के काटेगी, कलेजो निकालेगी छछनाइए के, लेकिन कुआं में कूद जाएंगे तो किसी तरह से उगडुब होके मर जाएंगे। गुरु भाई बहना देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। चाची भगवान का महिमा अपरंपार है। जो सातों भाई थे परदेश से आ रहे थे, तो छोटका जो भाई है वो कहते हैं कि ए भैया देखिए ना, लगता है ना कि मैया सोन चिड़ैया कन्हू रो रही है। छह भाई कहते हैं कि पागल हो गया है, सोन चिड़ैया कहाँ रोएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सोन चिड़ैया ढिलुआ ढिलती होगी, या तर ऊपरी सातों भौजाई पेंघा देती होगी, ढुलाती होगी और दूध भात ढिलुए पे खाती होगी। छोटका भैया कहता है कि नहीं भैया, आप जाइए झोला मोटरी लेके, हम जा रहे हैं बहन के आवाज सुन के खोजने। गुरु भाई बहना कहता है कि बाबू तुम अकेले जाएगा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कुआं के पास गया दीदी तो सूख के हडरिया हो गई थी, ढंडन हो गई थी, लेकिन क्या बहन को नहीं पहचानेगा। सातों भाई देख के अपना गोद में उठा लिया बहन। अरे बहन तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, सारी दुख की बातें बताई। कहती है कि भैया छो भौजी जो है बोले कारी कमलिया के उजर करके ले आओ, बिना रस्सी बिना बाल्टी के। कैसे पनिया भरे भैया, हम तो कूदे लगी सोच रहे थे कि कूद जाएंगे मर जाएंगे। जो भाई है गुरु भाई बहना कहता है कि बहन चिंता मत करो, कमलिया जो है इसको इसी जगह हम जला देंगे, छोड़ देंगे। कमल को छोड़ दिया। और छोटका भाई है जो गुरु भाई बहना जांग के कहता है कि हे सत के मेरा जांग हट जाओ, और मेरा बहन इसमें छुप जाएगी। यदि सत के मेरा बहन होगी, सत के भाई होंगे तो मेरा जांग फट जाएगा। इसके लिए मेरा सीना धधकता होगा, मेरा दिल में प्यार होगा बहन के लिए। एक माता के जन्म होंगे, एक माता के दूध पिए होंगे, एक ओत्र से जन्म लिए होंगे, तो मेरा जांग फट जाएगा। ए गुरु भाई बहना, छोटा भाई का जांग फट गया। कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश सबको सुमरता है भाई छोटा, और कहता है कि मेरा बहन को इतना आकार छोटा कर दीजिए
कि एक पक्षी के समान मेरा जांग में छुप जाए। बहन को अपना जांग में छुपा लिया दीदी। सत्य का जमाना था, सत्य का जमाना था। बहन को जांग में छुपा लिया। बहन जो है जांग में छुप गई। अब का होता है, सातों भाई अपना घर चल दिया, घर चल दिया। छो जो भौजाई है दौड़ के अपना अपना पति के पास आया, और छोटी वाली डर के मारे वो अपना अंदरे में छुपी हुई है। क्या सातों भैया के लाडली बहन थी, पता नहीं किधर गई है, अभी तक आई है नहीं। कारिया कमल कैसे उजर होगा, वो ऐवे नहीं किए। हे भगवान, आज तो मेरे पति काटिए देंगे। गुरु भाई बहना, क्या होता है कि जो भाई हैं वो कहते हैं, किस्सा बहे के देखियो धनिया, घर से आगा नामा। अरे मोरो बहिनी चाहटो ना पाई आई रे दाइया। गुरु भाई बहना, सातों भाई है जो कहते हैं कि अरे सब हो तुम लोग, मेरा बहन कहाँ गई है। तो कहती है भौजाई कि तो हरो बहिनिया प्रभु आलारी दुलारिया। अरे ढीलत हाथी ने रेशम के ढीलुआ वारे दाइया। गुरु भाई बहना, सातों भौजाई छो भौजाई कति की रेशम के ढिलुआ में ढूल रही है, दूध भात खा रही है, उलरी दुलारी है। कहते हैं सातों की नहीं, हमको जो बहन है लोरी गाती है, ढिलुआ ढूलती है। कहती है कि सोवल है सोवरन पलंग पे, तो नहीं हमको बहन के दिखाओ। सातों भाई खमखमा के घर घुस गया। छो भौजाई नाम नहीं ले रही है। छोटका जो है रसोई घर में घुस के अपना पत्नी को कहता है कि मारबो का मारबो धनिया, सिरावा दो खाड़ाए वो जी। अरे मोरो बहिनी जल्दी से बतावहू रे दाइया। गुरु भाई बहना, छोटा भाई है अपने पत्नी को कहता है कि जल्दी से बताओ, नहीं तो मार के सिर दुखड़ा देंगे। मेरा बहन कहाँ गई। बेचारी सच्ची सच्ची बता दी और कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, हम कुछ नहीं किए हैं। छो भौजाई तो नामे नहीं ली, जो सब एक जगह जुटी तो कहता है कि हे मेरा सत का जांग फट जाओ, मेरा बहन निकल जाएगी। सत का जांग फट गया गुरु भाई बहना, और बहन निकल गई। जब बहन निकल गई तो सातों भौजाई के एकदम हक्का बक्का बंद हो गया। सातों भौजाई के हक्का बक्का बंद हो गया। अब सातों जो है कहती है कि मैया कहाँ चले गए थे। सातों भौजाई भाई सच्चाई जान गया था, सच्चाई जान गया था गुरु भाई बहना। अब सातों भाई विचार किया कि भैया अब ऐसे गुजारा नहीं है, सातों प्रदेश में रहेंगे तो इन लोग सातों मिलके मरिए देगी, इसलिए इसका रिश्ता ढूंढ के अच्छा घर घराना में इसका विवाह करके और इसको ससुराल भेजा देंगे। सातों भाई बर ढूंढने के लिए सोन चिड़ैया के चल गए दीदी, और सोन चिड़ैया के लिए एक अच्छा सा घर परिवार ढूंढे, और अच्छा सा घर परिवार ढूंढ के और सोन चिड़ैया का विवाह कर दिए। विवाह करके दुल्हन बना के उसको ससुराल भेजा दिए, ससुराल भेजा दिए। सातों भाई देश प्रदेश में रहने लगे, अपना कमाने खाने लगे। सोन चिड़ैया भी अपना सुखी जीवन ससुराल में बिताई। और जब भाई रहते थे तो रक्षाबंधन में आके राखी बांध देती थी, और जब भाई नहीं रहते थे तो सोन चिड़ैया कभी मायका नहीं आती थी, क्योंकि भौजाई इतने खुश रखती थी कि आने का उसको मन नहीं करता था। तो गुरु भाई बहना, ननद को तो अपना बेटी से भी ज्यादा मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि
ननद भी तो घर के लक्ष्मी थी, पराये घर चल गई तो क्या इस घर से वो रिश्ता तोड़ के गई थी? नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोल